कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके सूरत पड़े और राम की। धन्य है, धन्य है बेटा श्रवण, धन्य है। यदि यदि तुम अपने माता पिता को चारों तीर्थों की यात्रा कराओ तो उनके नेत्र अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। मैं उन्हें जगह जगह तीर्थ स्थानों पर ले जाऊंगा और आपके आदेश अनुसार उन्हें चना में खिलाऊंगा, जिसके उनसे उनके नेत्र ठीक हो जाएंगे। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृप्रीत भक्ति को धन्य है। अच्छा महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। श्रवण चला है मात पिता को तीर्थ कराने श्रवण चला है मात पिता को तीर्थ कराने श्रवण चला है मात पिता का ऋण वो चुकाने, मात पिता का ऋण वो चुकाने रखने धर्म की लाज। श्रवण चला है मात पिता को तीर्थ कराने कांधे पर बैठा कर उनको जगह जगह सेवा हो सकेगा परिणाम, प्रबंध कुछ जलपान का। आप लोगों को तीर्थों की यात्रा कौन कराएगा? आग पर तेरा क्या बिगाड़ा तीर सीने में जो तूने मारा। हाय हाय ये जालिम ज़माना, इसने कस के ये सादा निशाना। मेरे मात पिता दोनों
दोगे? मैं किसी की जान पर चल गया क्या मार गया? उफ, किसी इंसान पर। प्यास अब कैसे बुझाऊं? मैं लाचार हूं, कैसे अब सेवा करूं? मरने को मैं तैयार हूं। आ गई अंतिम घड़ी शोक और संताप की। हार गया फिर कौन फिर सेवा करेगा आपकी? कौन? श्रवण कुमार, अंधे और अंधी का प्राणाधार, निर्बल और दीनों का सहारा, बूढ़े माँ बाप का प्यारा। हाय भागे दशरथ, ये तूने आज किसको बाण मांगा? क्यों बला टूटी न मुझ पर और धनुष पर बाण पर? जो तोड़ डाला जुल्म बाबी बेकसों की जान। हाय माता, और सितम उन बेसहारों का सहारा यही था। हाय उन अंधों की आंखों का ताज था। हाय माता, तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र अब समाप्त होता है। आत्मा परलोक में अंतिम बार अपने प्राण घातक से कुछ तो बोलो। हाय माता, देखो, तुम पर बाण छोड़ने वाला मैं ही। तुम्हारी पवित्र और कोमल जान पर वज्र तोड़ने वाला मैं ही हूं। दीन दुखियों की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रोंद डाली निर्दयी, कहती किसी न शक। कौन कौन? अयोध्या नरेश दशरथ, प्रणाम। गिर पर हे आकाश, मुझ पर गिर पर टूट जाओ। हे वज्र मेरे सिर पर टूट जाओ। आ जाओ, हे संसार की बलाओ, मुझे खा जाओ। सुन रहे हैं कान निर्दोष के परिणाम को? हाय दशरथ कर दिया बदनाम कुल के नाम को। थोड़ा था और फिर नाट्य के आगे किसका इशारा था? हे विधाता, चाहता हूं आप बनाइए आपकी। जन्म लूं जिस योनि में, सेवा करूं मां बाप की। श्रवण, पितृभक्त श्रवण, मैंने तुम्हारा अपराध किया है। अंधा बनकर तुम्हारे प्राण लिए हैं। अब तुम भी मुझसे अपना बदला लो। चुकाते जाओ अपना दंड बेटा। हाय भगवान, ये कैसा वध दिया? बेटा श्रवण, बेटा श्रवण। क्या देख रहा हूं? हे ईश्वर, मैं आज इन अभागी आंखों से
ये क्या देख रहा? काटा है तीर से जो लगता है जिगर किसी का। हाँ तो मेरे हुआ है बर्बाद घर किसी का। उठो ए पुत्र के वियोगियो, उठो। अपने पुत्र की लाश पर दो आंसू बहाने के लिए तो उठो। अच्छा भाई, यह तो बता कि हमारे पुत्र ने किस प्रकार प्राण त्यागे। प्रभु, आपका पुत्र जल भरने नदी किनारे गया और मैंने कोई हिंसक पशु समझकर उसके ऊपर शब्द वेदी बांध छोड़ दिया और मेरा बाण आपके पुत्र को जा लगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। याद रख दशरथ, यदि तू जल लेकर हमारे पास ना आता तो सच्चा हाल ना सुनाता तो हम तुझे बहुत निश्चय श्राप देते, जिससे तेरा सर्वनाश हो जाता। अच्छा, अब हमें हमारे बेटे की लाश के पास ले चलो। चलिए पिताजी, चलिए माताजी। लीजिए माताजी, पिताजी, यह आपके पुत्र की लाश पड़ी है। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा। उठिए पिताजी। हम अंधों को शास्त्री, उठिए। बीच में धोखा देकर चले गए। हे माता पिता, अपने हृदय को अब अधिक ना कर पाओ, अपने मन को और समझाओ। जैसे भी हो अपने हृदय को शांति दो। अरे अन्यायी, तूने जिस प्रकार हमारे पुत्र के वियोग में तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी प्रकार यह पाप तेरा भी पीछा नहीं छोड़ेगा और तू भी अपनी संतान के विरह में तू बिलख बिलख कर रोएगा और अपना प्राण त्याग देगा। अनर्थ, घोर अनर्थ। एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु, एक हत्या के साथ 3 हत्याओं का पाप। हे अभागे दशरथ, आज ये कैसा पाप किया? अपने सिर पर इन निर्दोषों का श्राप ले लिया। हाय, अब इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार होगा? इस श्राप का निवारण अब कैसे किया जाएगा?